अध्याय। भक्तिहीन पुरुषों की गति। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? मैं इतने जोर नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है आवाज? आ रही अच्छी है। तो जो भक्तिहीन पुरुष हैं उनकी क्या गति होती है और भगवान की पूजा विधि क्या होती है? वैसे भगवान की पूजा विधि के लिए तो मैं रोजे और एक श्लोक रखता हूँ, स्वकर्मणातम अभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव। अभी मैं शिक्षकों का एक शिविर आया हुआ है, उसमें मैं यही कह के आया जो आपको कर्तव्य कर्म शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण करी है। समाज को दिशा देने के लिए शिक्षक होते हैं, तो दिशा दीजिए या मत दीजिए, लेकिन जो आपका कर्तव्य कर्म है यदि उसको कर दिया है आपने तो आपको दोहरा लाभ होगा। एक तो भगवान की पूजा हो गई और दूसरा समाज को दिशा मिल गई। देखिए कितना बड़ा लाभ है। स्वकर्मणातम अभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव। लेकिन विडंबना यही है कि आज के शिक्षक, हालांकि क्लास में मैंने नहीं बोला, आज के शिक्षक अपने कर्तव्य कर्म को समझते ही नहीं है। तो आज भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन है। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी भगवान के परम भक्त हैं, कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, याद करिए जो शाम को जुड़ते हैं समय से, जो शाम को जुड़ते हैं समय से वैराग्य पर चर्चा चल रही है आजकल। उन्होंने जरूर सुना होगा, जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है। जरा अपने को इस पैमाने पर नापने का भी हम तुरंत प्रयास करें। और मन एवं इंद्रियां भी बस में नहीं है, मन एवं इंद्रियां भी बस में नहीं है। तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की क्या गति होती है? ऐसे लोगों की क्या गति? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सात योगेश्वर जवाब दे चुके। 9 योगेश्वरों की कहानी आप लोग सुन रहे हैं। 9वें वो योगेश्वर चमस जी ने कहा, राजन विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रजतम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। सारे भाई, ये चारों भाई ही हैं, अलग नहीं, उसी परमात्मा से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। किसी का मुख से, किसी की भुजाओं से, किसी की चरणों से, किसी की जांघों से। और इसी तरीके से उन्होंने 4 आश्रम भी बता दिए। जांघों से गृहस्थाश्रम, जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम। इसकी गंभीरता पर भी जाइए। मस्तक से संन्यास मतलब बिल्कुल विरत हो गया, क्योंकि सारी कामनाएं तो मस्तक में ही आती हैं, इसलिए उसको मस्तक से संन्यास आश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और हृदय से ब्रह्मचर्य और जांघों से गृहस्थाश्रम। परिश्रम करना पड़ता है। इन चारों वर्णों और आश्रमों
उनके जन्मदाता स्वयं भगवान ही है। इनके स्वामी नियंता और आत्मा भी है। इसलिए इन वर्ण और आश्रमों में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम, मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधः पतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम का कीर्तन आदि से कुछ दूर बढ़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जन्म से, वेदाध्ययन से, यज्ञोपवीत से आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं। फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि किसी भी श्लोक के, किसी भी मंत्र के अर्थ पर बत जाइए। उससे संदेश क्या आ रहा है? जो संदेश आ रहा है उसे लीजिए कि भगवान इसे संदेश क्या हमारे लिए दे रहे हैं। तो अर्थवाद में न लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। कर्म का रहस्य तो सब लोगों को मालूम है, तो गीता जी का स्वाध्याय करते हैं। लेकिन अंत तो गत्या कर्म का रहस्य स्वकर्मणातम अत्यक्ष, अपना कर्तव्य कर्म। देखिए, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत चर्चा हो चुकी है, अतिशय चर्चा हो चुकी है कर्तव्य कर्म पर। तो समझना चाहिए हमें, कर्म के रहस्य को समझना चाहिए हमें। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं। और आजकल तो आमतौर पर समाज में देखा जा रहा है, जिसको 2-4 संस्कृत के श्लोक याद हो गए, पूजा विधान है कुछ मालूम हो गया, तो अपने को पंडित मान लेता है। अभिमान में अकड़े रहते हैं। वो ये बताएंगे हमारे जय भगवान जी, इनके पास एक पंडित है, अभिमान में अकड़े रहते हैं, बड़ी अकड़ है उनकी साहब। इसलिए इसी कैटेगरी में उन्हें रखा जा सकता है। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं, केवल वस्तु शून्य, शून्य। शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली बरकीली बातें कहा करते हैं। देखिए, ये तो हम लोग नित्य अपने जीवन में ही देख रहे हैं। चटकीली और बरकीली बातें, वाक चातुर्य, वाक चातुर्य बहुत होता है उनके में। गलत बात को भी इस तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं कि लोग उससे मोहित हो जाते हैं, उसको उसका पालन करने लगते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती साहब। अभी मैंने फोन ही काट दिया था, दोबारा काटने जा रहा हूँ, तो हो सकता है व्यवधान आ जाए।
सीमा ही नहीं रहती। और उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का। सांप का क्रोध आप लोगों ने देखा है, उनका क्रोध ऐसे होता है जैसे सांप का। देखिए, भगवान जी सुन रहे हैं और हमें किसी व्यक्ति विशेष सामने वो दिखाई दे रहा है, श्रीमद् भागवत का उच्चारण करते। उनका क्रोध ऐसा होता है जैसे सांप का। बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है, बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं और उन्हें ठगते रहते हैं। देखिए, ऐसे लोगों को श्रीमद् भागवत ने पापी कहा है। ये हमारे शब्द नहीं है साहब। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। आचार्य उपासनम की बात जो कही गई है गीता जी में, तो वो बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उन घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास तक ही सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते और दक्षिणा तक नहीं देते। ये हमारा गला कब ठीक होगा? आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारे लिए शुभकामना करिए कि आज ही ठीक हो जाए, कल ठीक से बोलूं मैं। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीव को संतुष्ट करने, पेट की भूख मिटाने, शरीर की को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल, कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान। अभी विजय जी ने कहा था वो ईश्वर कहाँ है, कहाँ है? ईश्वर ने खुद ही कहा, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। ईश्वर ने खुद कहा, यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं। हमसे ये सृष्टि है और सारी सृष्टि में मैं ही हूँ और कोई नहीं है दूसरा। तो भगवान तो आकाश के, वेदों ने कहा है भगवान तो आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। मैं इसलिए गीता जी के श्लोकों को बोलता रहता हूँ कि आप सभी लोग गीता जी के साधक हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम है, परंतु ये मूर्ख इस वेदवाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। ये अर्थ है, आप यदि मनन इन शब्दों पर, श्रीमद् भागवत के इन शब्दों पर मनन करें तो ऐसा ही समाज मिलता है, लोग ऐसे ही मिलते हैं। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद्य की ओर प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह, यज्ञ, शौद्रामणि,
यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन। वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभिष्ट है। ऐसे लोगों से हटाना ही श्रुति कहती है, ऐसे लोगों से हट जाना चाहिए। धन का एकमात्र फल है धर्म, धनात् धर्म, वो एक आता है ना पाकिस्तान में, विद्या ददाति विनयम विनयादित्वात् पात्रत्वं पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म तथा सुखः। तो धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परमात्मा तत्व का ज्ञान और हमारी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है, और निष्ठा में ही परम शांति है, निष्ठा में ही परम शांति है। कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं, और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है, और यह मृत्यु किसी भी प्रकार टाली नहीं जा सकती। सौत्रापन यज्ञ में भी सूरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलभन यानी स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। महेंद्र जी जुड़े हुए हैं, तो काली माई को बकरा चढ़ाते हैं। महेंद्र जी वो कौन है? बिल्कुल ही कि वहां जाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, वही साहब मिट्टी के पात्र में बनाते हैं और खूब छक के खाते हैं, और कहते हैं बैठे वो करमेल भगवानी वहाँ और वो बिल्कुल ही माई की वहाँ। ऐसे बहुत दृष्टांत आते हैं हमारे, हमको देखने में मिलते हैं। लेकिन यज्ञ में पशु का स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अब जो लोग सुन रहे हैं वो तो किसी से वार्तालाप करते हुए जो लोग पशु बलि देकर और अपनी जीव की इच्छा पूरी करते हैं, उनको ये बताने का है कि शास्त्र ने कहीं नहीं कहा है कि पशु बलि तो चिंता नहीं करनी है। तो जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट है, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। ये धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही मारने वालों को खाते हैं। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंध में भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो भी संबंध है, शरीर छूट गया तो संबंध भी छूट गया। छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? माठ में देखिए कितनी भगवान की पवित्र वाणी का श्रवण कर रहे हैं आप लोग। यदि कहीं किसी के पास ऐसा कोई भ्रम है तो उस भ्रम का निवारण भी, और हमारे अग्रवाल साहब तो यज्ञ भी कराते हैं। तो इस बात को एकादश स्कंद अध्याय 5 में ऐसा है कि पशु हिंसा वर्जित है। इस शरीर के साथ में शरीर के सभी संबंध छूट जाते हैं।
जो लोग शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अतः पतन निश्चित है। इसीलिए भगवान क्या कहा, भगवान ने सर्वभूत हिते रताः, पिताजी का श्लोक, सर्वभूत हिते रताः तमोहम सर्वभूतेषु, सब में वही जो हमारे में आत्मा है वही आत्मा सब में है, सर्वत्र जो जीव है, खाली मनुष्य ही नहीं। लगता है आज ज्यादा नहीं बोल पाएंगे और पुरुषोत्तम मास चल रहा है, नहीं बोल पाएंगे तो आंतरिक दुख होगा। तो रोक दीजिए। है क्या है आपके पास, एकादश स्कंद का है? नहीं है नहीं, लेकिन आखिर बोला ना जा रहा दिख रहा हूँ। दिक्कत तो हो रही है, थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, गले को बड़ा ताकत लगानी पड़ रही है। अभी सवेरे ही हुआ है, मैं जगह हूँ तभी है आप बात लगी। ज्यादा जोर लगाने से और बोलने से और गला खराब होगा। तो क्या करें, आपको सुनाना है, ये बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है। अच्छा ही है, ये प्रकरण पढ़ने का काम विजय जी कर लेंगे और आप व्याख्या थोड़ा सा संक्षेप में कर दीजिएगा, वैसे ही चल जाएगा काम। और किसी के पास भागवत है क्या? गरारे कीजिए। गरारा से मेरे किया था, एक बार और किया था। नहीं, बगल में गर्म पानी रखा हुआ। भागवत किसी के पास है? जय श्री कृष्ण। आपके पास है? हाँ, जय श्री कृष्ण। एक भजन करवाइए, हम निकाल कर देखते हैं, ठीक है? और वैसे भी आज 2:30 बजे से 3:30 तक हम चलाते हैं इसको। तो आप जरा श्रीमद् भागवत का सर्च करिए, बहुत अच्छा प्रकरण की आ रहा है। सुनिए, कौन सा अध्याय है? अध्याय 5। 8वें योगेश्वर का है, अध्याय 5। तो जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अतः पतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे पूरे मूढ़ भी नहीं है, वे अधूरे न इधर के हैं और न उधर के। वे अर्थ धर्म काम इन 3 पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। देखिए, 3 पुरुषार्थ की बातें, चौथा नहीं दिया इनको, फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती है, क्योंकि अर्थ धर्म काम लगे रहते हैं। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। और एक श्लोक माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्पतेरितम पुनः भवेद्धिम न करे दश आत्मा। ये सारा कुछ भगवान ने दे दिया हमको, सारा साधन उपलब्ध कर दिया, सुंदर शरीर दे दिया, दुर्लभ मानव शरीर दे दिया, और फिर भी हम अपना कल्याण नहीं कर रहे हैं तो आत्मघाती तो कहे ही जाएंगे। इसीलिए यहाँ कहा है, ऐसे लोगों को आत्मघाती कहते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती, इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय में जलन विषाद कभी मिटने का नहीं, जलन विषाद मिटता ही नहीं है साहब। राजन, दो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख है। वे अत्यंत परिश्रम करके, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा इस वाक्य पर,
वो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र, धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर नरक में जाना पड़ता है। जरा ध्यान देना है, इसकी समीक्षा करनी है, अपने को लेकर समीक्षा करनी, दूसरे को लेकर नहीं, अपने को लेकर समीक्षा करनी है। जाके हम तो जीवन भर क्या किए, इतना परिश्रम किए, तो घर बनाए, पुत्र पाले, उसको शिक्षा दीक्षा किए, मित्र धन संपत्ति इकट्ठा की है, और अंत में सब कुछ यही रह जाता है, हम जब देते हैं। कितने श्लोक का कर रहे हैं? ये 19वां श्लोक है। 19वां श्लोक चरण, उसके बाद है भगवान किंबराग्री दिशोन्नृभिः नाम्ना वाक्येन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। राजा निमि ने पूछा, मिला आपको? जी मिल गया। राजा निमि ने पूछा। हाँ, इससे आगे चले मैं मौन हो जाता हूँ। जी ठीक है। जय श्री कृष्ण। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय, किस रंग का, कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किस नामों और विधियों से इनकी उपासना करते हैं? यही है ना? हाँ हाँ हाँ, यही है। जी ठीक, पढ़ते हैं। तब अब नवे योगेश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन, 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, उनकी 4 भुजाएं और सीठ पर जटा होती है तथा वे वलकल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केस सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर शुक, सुआ आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेद त्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवाधिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु यज्ञ, कृष्ण गर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उरुगाय आदि नामों के उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीताम्बर और शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन,
उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चंवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूत आत्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कल युग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की कैसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण, काले रंग का। जैसे नीलम मणियों में से उज्जवल कांति धारा निकलती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रवृत्ति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलि युग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं कि हे प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं। आपके चरण बिंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभिष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप है। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए वे जहाज हैं। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणार बिंदों की वंदना करता हूँ। हे भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्तज राजलक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल बन बन घूमते रहे। सचमुच आप धर्म निष्ठता की सीमा है और महापुरुष अपनी प्रियसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा है। हे प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणार बिंदों की वंदना करता हूँ। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर
और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह, कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नाम की नदियां बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इस नदियों का जल पीते हैं, प्रायः उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है, वह करना आवश्यक है, इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गए हैं, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाते हैं। वह किसी का अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहते। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं, और परंतु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाए तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर वह सब धो बहा देते हैं, उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निमि 9 जगेश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन 9 जगेश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सीधे अंतर्धान हो गए। विदेहराज निमि ने उनसे सुने हुए भगवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। महाभाग्यवान वासुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ उनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के जस से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन और बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए हो। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक और साल्व आदि राजाओं ने तो बैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन बोलन आदि का स्मरण किया था। वो भी नियमानुसार नहीं, सोते, बैठते, चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही, फिर भी उनकी चित्त वृत्ति श्री कृष्णाकार हो गई और वे सारूप मुक्ति का अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है क्या? वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम गति, परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं।
और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने जो कुछ माया मोह उनमें जो भी कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तरुण तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसका धारण करता है वो अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। ये 5वां अध्याय यहाँ समाप्त हो गया। हरिओम। कहा जाएगा और पढ़ देंगे 6ठा अध्याय भी। हाँ, आगे बढ़ाइए। जी ठीक है। 6ठा अध्याय में है देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना तथा जादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव का भगवान के पास आना। अभी करेंगे ना, अभी कल एकादशी हुई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जी का जोधपुर वालों का जब देवर्षि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए तब अपने पुत्र सनकादिकों, देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूत गणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुद गणों के साथ देवराज इंद्र द्वारिका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्यगण, 8 वसु, अश्विनी कुमार, ऋषि ऋभु, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, सातगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहां पहुंचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोगों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। द्वारकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा अलौकिक दीप्ति से दीप्यमान हो रही थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त श्री भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान के रूप माधुरी का निर्निवेश नैनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त न होते थे। वे एकटक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे। उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान, नंदन वन, चैत्र रथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति गान करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षु जन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। ओह, आश्चर्य है। अजीत, आप माइक रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंत्य नाम रूपात्मक परपंच की त्रिगुणमयी माया द्वारा अपने आप में ही रचना करते रहते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कामों में आप लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप राग, द्वेष आदि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मग्न रहते हैं।